आज ये हम लोग की कॉमन क्लास है। किस चीज़ की कॉमन क्लास है? मैथ की। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखें कि कोई पूछे मैथ शुरू कहाँ से होता है, तो मैथ हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू होता है नंबर सिस्टम से। कहाँ से बच्चों? वेरी गुड। देखो इसमें मैं मुझे जहाँ तक उम्मीद है 5, 6, 7, 8, 9 अप्रॉक्स हर क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। क्लियर? अब हम इसमें ये देखें कि हम देखो मैथ सॉल्व करते समय हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बेसिक में। किसमें? बेसिक में। अब जैसे बेसिक में हम शुरू करें, देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब का कैलकुलेशन तुम लोग कर लेते हो। दिक्कत कहाँ से आना शुरू होता है? फ्रैक्शन से। कहाँ से? फ्रैक्शन से। तो हम लोग नॉर्मल कॉमन पॉइंट लेकर के चलेंगे। पहला फ्रैक्शन। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। तो हम लोग इसमें हुए कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ होल कैसे पली ये समझ लो। ये एक होल ब्रेड है। ब्रेड लेने जाते हो दुकान में, परिवार ब्रेड मिलता है। परिवार ब्रेड देखे हो? इसके मैंने कितने पार्ट कर दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने पार्ट कर दिए? तो जितना पार्ट हुआ रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। कहाँ लिखते हैं? ध्यान देना, जितना पार्ट हुआ रहता है उसको कहाँ लिखते हैं? और मान लो इसमें से मैं 2 पार्ट खा गया। 2 पार्ट क्या किया? तो जितना कंज्यूम कर लिया उसको कहाँ लिख देंगे? न्यूमरेटर में। किसमें? अब ये हमारा क्या बन गया? फ्रैक्शन। क्या बन गया? अब अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं 6/2, क्या ये भी फ्रैक्शन है? है भाई, ये भी फ्रैक्शन है। इसीलिए बोलते हैं बेसिक को पहले अपडेट करो। देखो कैसे। एक होता है हमारा फ्रैक्शन में होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? तो प्रॉपर है, तो दूसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे मान लो मैं उस दिन बता रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि कोई अगर ऐसे बोला, ए लड़की खड़ी हो या आओ, हमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मैं कोई भी रास्ते में जा रहा हूँ, ए रुको, इधर इधर आओ, उसको बुरा लगेगा। तो घूमते क्या बोलेगा? थोड़ा ढंग से बात करो। क्या बोलेगा? प्रॉपर मैनर में बात करो। प्रॉपर। तो अगर मैंने 6 पार्ट किया, 6 में अगर 2 पार्ट मांगू तो तुम लोग मुझे दे दोगे? ये प्रॉपर हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जहां डिनोमिनेटर क्या होता है? ग्रेटर। क्या होता है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया। वो क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया? अब मैंने पार्ट कितना किया? 2। जैसे मान लो एक पिज्जा आया, उसके टुकड़े कितने हुए? 4। कितने? अब मैं बोलूं कि मुझे 8 चाहिए उसमें से खाने के लिए। कितना चाहिए? अब बताइए प्रॉपर मैनर में है या इम्प्रॉपर मैनर में है? भाई ढंग से बात नहीं ना हो रही है। कोई जबरदस्ती आया, 4 टुकड़ा हुआ, उसने बोला मुझे 8 के 8 चाहिए। 8 कहाँ दे? टुकड़े तो केवल 4 ही हैं। तो 2 में से हम 6 को नहीं ले सकते। तो इस तरह ये क्या कहलाएगा? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? इसमें कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है? लेस रहता है। क्या रहता है? किससे लेस रहता है? न्यूमरेटर से। ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है? कुछ लोग को इसमें दिक्कत होती है कन्वर्ट करने में। कोई बताएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई बताएगा? बोलो भाई। पायल, मिक्स्ड फ्रैक्शन और अरे फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ होल हो तो क्लियर है। और क्या होता है? नहीं, होल, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो सब है। और क्या होता है? यस, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसी के लिए हम बोलते हैं कि बेस को मजबूत करना। आदर्श पाठक, पंडित जी, अलंकृता, बैठ जाओ। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मैंने ये नंबर लिख लिया 6/2। क्या लिख लिया? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। जो ठीक है, 6/2 छोड़ दो, 7/2 ले लो। क्या ले लो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा?
कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग बिना डिवाइड किए करेंगे। रेडी? यहाँ डिनोमिनेटर क्या लिखा है, 2 लिख दो। 2 का टेबल पढ़ो कि 7 से कम रहे, मतलब बहुत ज्यादा और जस्ट उसके पास पास। 2 3 जा, तो कितने टाइम आया, 3 टाइम। जी यहाँ लिख दो, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करो, कितना बचा। ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, कोई डाउट इसमें? कोई भी नंबर ले लो, 17/3 क्या ले लिए, बोला इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 लिख दो। 3 का टेबल पढ़ो कि 17 से कम रहे। 3 5 जा 15, 15 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 2 यहाँ लिख दो। ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर हुआ मिक्स फ्रैक्शन? देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, 2/3 और 5 क्या है, होल नंबर। अब कभी कभी तुम लोग से पूछ देगा कि मिक्स फ्रैक्शन को, जो चीज मैं बता रहा हूँ ये क्लास 7 तक ज्यादा आता है, उसके आगे नहीं आता है कन्वर्ट करना। कोई बोले कि मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, चाहे फ्रैक्शन में, किसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे हम लोग। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ का सफर होता है मल्टीप्लाई का, किसका, प्रतीक्षा, क्लियर हो रहा है। यहाँ से यहाँ का सफर किसका होता है, और यहाँ से यहाँ का सफर, तो 5 3 जा 50 + 2 हो गया कन्वर्ट फ्रैक्शन में। चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, जनरली कोई भी नंबर ले लो, बताओ कोई भी नंबर बताओ। नंदिनी कोई भी नंबर बताओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रण संख्या। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 2 होल 7/9, कोई भी नंबर ले लो, 2 होल 7/, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है ना 7/9। तो यहाँ से यहाँ का सफर क्या बताया था, मल्टीप्लाई, और यहाँ से यहाँ का सफर 9 2 जा 18 + 7 25/, ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स टू प्रॉपर। नहीं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन को जब भी सॉल्व करोगे तुम्हारा हमेशा इम्प्रॉपर आएगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब सॉल्व करोगे तो होल और प्रॉपर आएगा। होल और इसको हमने किस मिक्स से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। यहां तक क्लियर? देखो जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ध्यान देना, ये फ्रैक्शन में भी काम आएगा, रेशनल नंबर में भी काम आएगा, जो प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं, ठीक है। आज जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका गुड लक तो नहीं कहेंगे हम, ये बोलेंगे वेरी गुड लक है उनका, ठीक है, क्लियर। और जो बच्चे प्रेजेंट है वो समझ लो अपना द बेस्ट लक समझो, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं समझाऊंगा, रिया नहीं आई है क्या, आवाज निकलनी चाहिए ना। लोग कहते हैं कि यार देखो जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए ना, मुर्दे के साथ भी चालो राम नाम सर, तो तुम यहीं बैठी हो, तुम नहीं बोल रही हो यस सर, हैं? जो प्रॉपर्टी बताओगे रेशनल नंबर में क्या होगा, काम आएगा, ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट निकालने से शुरू करते हैं। कहाँ से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन की जगह हो जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, बस क्या हो जाएगा। आई थिंक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी मैंने सबको बता दी है, अगर क्लास 5th तक को छोड़ दूं कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, बस। तो ये जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये उसमें भी लगता है रेशनल नंबर, ठीक है। हमने लिख दिया 2/3, क्या लिख दिया, इसका कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है हमको, हाँ मान लो लिख दिया 5 इक्विवेलेंट। कितना इक्विवेलेंट मतलब समझते हो, उसके बराबर का, उसके मतलब कि जब हम उसको काटना छाटना शुरू करें तो जहां से शुरू हुआ था वहीं पर वापस, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो बड़ा सा तरबूज ले लो, अरे वो गेम खेलो तुम लोग जिसको तोड़ तोड़ के हम लोग आपस में जोड़ते हैं, ज्वाइंट वाला गेम आता है ना, जिसको अलग कर दो फिर आप जोड़ते हो तो कोई ना कोई चित्र बन जाता है, समझ रहे हो। हाँ हाँ आ जाओ,
तो जैसे मान लो हमने लिख दिया 2/3, क्या लिख दिया? इसका हमको बनाना है इक्विवेलेंट। क्या बनाना है? मैथ का एक सिंपल और नया प्रोसेस बता रहा हूँ, बहुत पुराना है, ध्यान से लो। मैथ में हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे LHS और RHS दोनों में करते हैं। किसमें? और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन या रेशनल में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। किसमें करेंगे? न्यूमरेटर और, क्या 2 लिखा है? इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर बोलो। प्रियांशु कोई भी नंबर बोलो। आवाज नहीं है मुंह में? कौन सा नंबर? हाँ 2। चलो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और देखो सीट 2 2 जा 4, 3 2 जा 2/3 के 4/6 क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? अगला इक्विवेलेंट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 3 जा 6 और 3 3 जा। अब कोई पूछे कि 2/3 और 6/9 समीक्षा क्या दोनों इक्वल है? हाँ देखो बोल रही है नो सर, वेरी गुड। क्या दोनों इक्वल है? कैसे? अच्छा तो कौन कौन खिचड़ी में पतंग उड़ाया है? अरे हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। ठीक है, और जो जो नहीं उड़ा इसका मतलब से पक्का लूटे होंगे जाकर रास्ते में। पक्का या तो छत पे लूटे होंगे या रास्ते में लूटे होंगे। जो उड़ाता नहीं वो क्या करता है? लूटता है। सिंपल सी बात है यार, 2 ही ऑप्शन है, बैठ जाओ। मान लो अगर पतंग को ढील दो, क्या करो तो लंबा होता जाएगा। तो हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो पतंग हमारी क्या हो गई? अब खींचो तब छोटे के हाथ में आ जाती है, तो इसको भी खींचो मतलब काटो। 2 2 जा 2 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा। देखो ये भी 2/3 और हमने जितना लंबा चाहा उतना लंबा के फिर वापस रिटर्न लिया तो फिर वापस आ गया। समझ में आया? तो 2/3 और 6/9 इक्वल है कि नहीं? हाँ झूठ बोलो। यस चलो इक्विवेलेंट समझ में आया? नेक्स्ट हमसे पूछ, देखो ये यही चीज रेशनल में भी यूज होगा। ठीक है ध्यान देना भैया। तुम्हारा भी रेशनल शुरू हुआ है और किसी का रेशनल शुरू हुआ था, है ना? ठीक। अब जैसे मान लो हमको नंबर दे दिया 2/3 5/7। पूछेगा इसमें ग्रेटर कौन सा है? क्या पूछेगा हमसे? कैसे बताएंगे कौन सा ग्रेटर है? बोलो भाई। चलो हम बता देते हैं, नहीं पता, पता तो सबको है लेकिन भूल चुके हो। इसको ग्रेटर बनाने का सिंपल एक फार्मूला होता है, 2 तरीका बताऊंगा। ठीक, पहले हम 3 और 7 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? ये दोनों कौन से नंबर है? वेरी गुड, ये दोनों कौन से नंबर है? प्राइम नंबर क्या होता है? अलंकृता प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज प्राइम नंबर? वेट, व्हाट इज प्राइम नंबर? अलंकृता तुम लोग अपना नाम भी इसमें सुनोगे, जब ऑनलाइन जाओगे ना सुनोगे उसमें अलंकृता व्हाट इज प्राइम नंबर। हाँ बोलो बोलो बोलो। प्राइम नंबर वो होता है अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली या तो 1। ये दोनों प्राइम नंबर, इसका एलसीएम ले लो। 7 1 7 1 1। एलसीएम क्या आ गया? 21। यहाँ लिख दो 21 लिख दिए। 3 से कितने टाइम गया? 7 टाइम और 7 2 जा 14, कॉमा लगा दो। 7 से 3 टाइम 15। अब बताओ 14/21 बड़ा है कि 15/21 बड़ा है? क्या ये लगा दी। ठीक, ये तो एलसीएम वाला प्रोसेस हो गया। ये प्रोसेस समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो नोट कर लो। ये कैसे है? बाई एलसीएम। ये कैसे था? एक और प्रोसेस अभी देखेंगे हम लोग। इसको नोट कर लिए या दिमाग में फोटो खींच लिए? देखो भैया दिमाग में खींचा हुआ फोटो का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी अभी खींचोगे अभी डिलीट हो जाएगा, नोट कर लो सब लोग।
भाई जिनको फुल कॉन्फिडेंट है कि हमको आता है वो नोट करें, ठीक है, क्योंकि आज पढ़ा रहे हैं कल पूछ लेंगे हम, ध्यान देना। आगे करें, चलो अभी देखो नोट फटाफट करते रहो क्योंकि हमारे पास पढ़ाने से ज्यादा अभी बहुत चीज एक्सप्लेन करना है। ये हमने लिख दिया। इसको हमको क्या पूछना है, इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बोला करो भाई तुम लोग, ये हो गया। और इसके डिनोमिनेटर से हो गया मल्टीप्लाई। 7 2 जा और 3 3 जा, गड़बड़ हो गया। ठीक है चलो, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, हाँ जो नंबर बड़ा दिखेगा उसको बोलोगे ना बड़ा है, जो नंबर बड़ा दिखेगा उसको क्या बोलोगे, बड़ा है। तो ये सिस्टम इजी है या वो सिस्टम इजी है, एलसीएम वाला। देखो एलसीएम वाला थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन कभी गलत नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना, समझ गए। ग्रेटर पूछेगा, इक्विवेलेंट पूछेगा, हमने ग्रेटर पढ़ लिया, इक्विवेलेंट पढ़ लिया। एक चीज और पूछता है, एक और प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं कुंडली मिला दो। क्या कर दो, बोलो भाई, एक्चुअल में उस प्रोसेस का नाम कुंडली मिलाना नहीं, उस प्रोसेस का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या नाम है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका सेम वही प्रोसेस आ जाता है घूम करके, ठीक है। फ्रैक्शन और रेशनल में इससे ज्यादा कुछ है, एक आता नंबर लाइन ड्रॉ करना, बहुत ज्यादा इजी है, कभी भी सीख जाओगे, ठीक है। नॉर्मली यही आता है, इक्विवेलेंट आएगा और ग्रेटर पूछेगा, ठीक है। हाँ एक चीज और पूछता है, ओके नेक्स्ट हम लोग को बोलता है कि रेशनल नंबर या फ्रैक्शन को ऐड करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, नंबर ले लो 2/3, 3/7, 2/5, 3/4, बोल दिया। इन सब नंबर को क्या करो, ऐड करो। कैसे ऐड करेंगे, हमको अगर ये बोलता कि 2 + 4 + 6 + 9 इनको ऐड करो तो भाई हम कर लेते हैं ऐड, बराबर। इसको कैसे ऐड करेंगे, वेरी सिंपल प्रोसेस, जो भी पिछली बार में लॉन्ग मेथड मैंने बताया था, एलसीएम का प्रोसेस। एलसीएम का प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, इन सब का क्या करें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड। पता है कुछ लोग जल्दबाजी में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं, है ना, कुछ लोग के मन में आया भी होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलने का। तो चलो सबसे पहले हम इसको प्राइम नंबर से लेते हैं, 4 है, 4 2 से कट जाएगा, 3 2 से जाएगा। किसी के मन में आया था क्या फैक्टर बोलने की इच्छा, अब इसमें 3 है तो 3 से कटेगा। जैसे हमारा एक समीक्षा है, वो 3 को 2 से काट के खाली हो जाती है, बोलते सर कट गया, पता नहीं कैसे कट गया यार। ठीक है भाई कोई बात नहीं, लिख दिया, खुश। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा, 4 3 जा, बोलो 12 7 जा, 84 5 जा, सही है 420। जो बता रहे बेटा ये फ्रैक्शन और रेशनल दोनों में मिलेगा, तुम्हारे में अभी नहीं आया है तो आगे आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद टॉपिक चेंज करूंगा। अब हम इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उससे इसमें क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 3 से इसको डिवाइड करो, देखो 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12,
14 3 जा कितना होता है? 14 3 जा 14 3 जा हाँ 42 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 7 से 42 कितने टाइम जाएगा? बोलो भाई। हाँ क्या जीरो आएगा क्या नहीं आएगा? तो बोलेगा कौन? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन बोलेगा? अब इसको डिवाइड करो, कितने में डिवाइड हुआ? 60 63 जा 80 5 से इसको डिवाइड करो, 84 बोलो भाई। और 84 2 जा गुड 4 से इसको डिवाइड करो। प्रतीक्षा 9th क्लास में बेटा, जल्दी डिवाइड करो। 420 को 4 से 15 देखो 150 105 105 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 105 इंटू 3 315 गुड। इसीलिए बोला जाता है कि मैथ तभी बेस्ड है जब टेबल बेस्ड है, टेबल बेस्ड नहीं तो मैथ जीरो। अब इसको ऐड कर लोगे तुम लोग, इसको भी ऐड करके सिखाना पड़ेगा मुझे। ये तो ऐड कर लोगे ना, ऐड कर लोगे जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन तुम लोग को रेशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर पूछता है। जैसे समीक्षा क्लास 5th में है, पढ़ती 9 ज्योति में है लेकिन ज्योति नहीं है इनके अंदर, है ना बेटा। जैसे हमको बोलते हैं 64/72 रेशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, बोलता है इसको लिख दो सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट कौन करेगा? तुम नहीं करोगे, करेगा कौन? सिंपलेस्ट में कौन कन्वर्ट करेगा? पंडित जी, अलंकृता, कौन करेगा? सर जोर से बोला करो, खाते पीते घर की हो। हाँ याद रखना, किसी बढ़ जाओ, किसी भी नंबर को एचसीएफ में कौन सिंपलेस्ट कौन करेगा? किसको किसको आता है एचसीएफ निकालने? वेरी गुड, जल्दी से निकालो 64 और 64 का एचसीएफ जल्दी निकालो। देखते हैं पहले कौन निकालता है हमसे पहले, जल्दी बोलो। गुड, अभी तक नहीं हो सकता। हमको पता है। डिवीजन मेथड, उस मेथड मत जाओ, उससे जिंदगी बूढ़ी हो जाओगे तो भी नहीं निकलने वाला उतना जल्दी। डिवीजन मेथड से, किससे? डिवीजन मेथड से, किससे? ये प्रोसेस नोट कर लो, ये जो रिमाइंडर बचता है फिर इसको इधर ला के हम उसको डिवाइड करते हैं। नोट कर लो, गर्दन हिलाने से नहीं काम चलेगा, नोट करो। एचसीएफ हमारा क्या आ गया? बोलो। 8 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे? प्रतीक्षा लॉन्ग लॉन्ग टाइम में गो, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? कैसे पता कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है? तो इसलिए दोनों क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? समझ में आया? इसके अलावा और कुछ भी रेशनल या फ्रैक्शन में होता तो उनका रेशनल और फ्रैक्शन खत्म। क्लियर? और कोई क्वेश्चन हो तुम लोग क्लास में अपना, ये प्रोसेस समझ में आ गया? इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।